देखिए जी, हुकूमत से तो यही मुतालबा है कि आज के इस प्रोटेस्ट के अंदर हमने औरत मार्च इस्लामाबाद और अवामी वर्कर्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान चैप्टर जो है, हमने मिलकर ये प्रोटेस्ट किया था 2 केसेस को प्राइमरीली हाईलाइट करने के लिए। एक केस आप सबको शायद पता ही होगा कि 13 साला फलक नूर का केस था कि एक मासूम बच्ची जो है वो अपने घर से निकलती है, मानसेरा पहुंचती है, बीच में कई चेक पोस्टें आती हैं, कोई चेक पोस्ट ये रोक के नहीं पूछती कि इतनी छोटी बच्ची का निकाह जायज़ कैसे कंसीडर होगा। और अब जो है 2 माह तक जब तक एहतजाज हो रहे थे तब तक कोई बच्ची का पता नहीं था। अब जाके उस बच्ची को कोर्ट में पेश किया गया है, तो एक तो हमारा एहतजाज उसके खिलाफ है। जो दूसरा हमारा एहतजाज है वो हमारा है प्रिया कुमारी के लिए। प्रिया कुमारी एक हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची है, जिसे 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन का न्याज़ बाँटते हुए सबील वो अपने घर के बाहर उसके वालिद ने लगाई थी, जो कि एक शॉपकीपर है, हिंदू शॉपकीपर है। उसके घर के बाहर से उस बच्ची को जो है सैयद ऑफ संगरार जो है उसके जो लोग हैं वो उठा के लेके गए और वो सैयद ऑफ संगरार जो है उसकी हवेली में वो बच्ची कैद है। हमने इन दोनों केसेस को इसीलिए उठाया है कि चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बच्चियां पिदरशाहाना तशद्दुद का शिकार हो रही हैं और हमारी रियासत बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई है उन बच्चियों को प्रोटेक्ट करने में। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने ये है कि पुलिस से लेके अदलिया तक, अदलिया से लेके रियासती जो हैं वो भाड़े पे चलने वाले ये मौलवी, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं। इन सब ने मिल के जो है ये स्ट्रैटेजी के तहत ये बच्चियों को उठाना, जो कि माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखती है। फलक नूर एक इस्माइली फैमिली से ताल्लुक़ जो है उसका है, ठीक है? उधर जो प्रिया कुमारी का ताल्लुक़ एक हिंदू माइनॉरिटी से है। उन बच्चियों को उठाना और उसके बाद आपको भी पता है कि सिंध के अंदर कितने ज़्यादा जबरी जो है वो फोर्स कन्वर्जन्स, रिलीजियस कन्वर्जन्स के जो है वो केसेस मौजूद हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये रियासत को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, या तो वो मान लें कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हमसे टैक्स लेना छोड़ दें, हमारे पैसों पे पलना छोड़ दें, अपनी जो दुकानें इन्होंने चमकाई हुई हैं, वो चमकाना छोड़ दें, या हमारे मासूम बच्चों को ये तहफ़्फ़ुज़ दें, जिसमें फलक नूर भी है, जिसके अंदर प्रिया कुमारी भी है। अच्छा, लास्ट में पैगाम क्या देना चाहिए? आखिर में पैगाम मैं यही दूँगी कि आप भी जितने लोग भी इस वक़्त हमें सुन रहे हैं, आपका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो सकता है, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ हो सकता है। जब आपके मुआशरे में, आपके मुल्क में एक बच्ची उठाई जाती है या उसे जो है वो जबरी तौर पे गुमशुदा किया जाता है, आप लोग वेट ना करें। आप लोग ये ना देखें कि ये केस हम तब आवाज़ उठाएँगे जब ये मामला, ये जो अज़्दा है, ये आके हमारे घर तक पहुँचेगा। आप अभी से आवाज़ उठाना शुरू करेंगे तो जाके आपकी बच्चियाँ कल को महफूज़ होंगी। तो मैं बियॉन्ड एनी पॉलिटिकल, आपकी क्या एफ़िलिएशन है, आपकी रंग क्या है, नस्ल क्या है, आप क्या ज़ुबान बोलते हैं, आपका किस फ़िरके से, किस मज़हब से ताल्लुक़ है। एक बच्ची जब उठाई जाती है तो समझे वो हमारी पूरी की पूरी इंसानियत को वो ख़तरा है। फलक नूर हो या प्रिया कुमारी हो, दोनों का दुःख जिन माँओं को है, वो माएँ भी हमारी बहनें हैं। मुझे उसके लिए, फलक नूर की माँ से जो है हमदर्दी के लिए मुझे इस्माइली होना मेरे लिए या गिलगित बल्तिस्तान का होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से प्रिया कुमारी की माँ का दुःख समझने के लिए हमारी जो बहनें खैबर पख्तूनख्वा में हैं या पंजाब में हैं, उनका सिंधी होना ज़रूरी नहीं है, उनका हिंदू होना ज़रूरी नहीं है। तो मेहरबानी करके ये अपने बच्चियों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाएँ, घरों से निकलें और इन इख्तिजाज में आके हमारा साथ दें। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप आए हैं, बैनर में भी आपने देखा होगा कि ये एहतजाज औरत मार्च इस्लामाबाद और अवामी वर्कर्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से यहाँ पे हो रहा है। इसमें हालिया जो वाक़यात हुए हैं, एक तो सिंध के अंदर जो 3 साल से एक बच्ची है, हिंदू बच्ची प्रिया कुमारी, जिसको उसके घर से अगवा किया गया एक वडेरे जागीरदार ने, और अभी तक पुलिस उसको बाजियाब नहीं करा सकी है। और गिलगित में ये जो अनारा का कत्ल केस है कि उसकी जो लाश मिली है उसके खिलाफ, और फलक नूर के हवाले से कि किस तरह से एक 13 साल बच्ची को 2 महीने अपने माँ बाप से दूर रखा गया और फिर उसकी शादी का एक ड्रामा रचाया जा रहा है। किस तरह आज आज हमने अदालत में भी देखा कि अदालत ने कह दिया कि मेडिकल रिपोर्ट एक बनाए। तो यहाँ पे क्यों अदालत ने उसकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नाजरा की जो फार्म में है, उसी को बतौर शहादत क्यों नहीं कबूल किया? ये भी एक सवाल है। ये भी एक सवाल है कि क्या गिलगित बल्तिस्तान का ये जो मेडिकल बोर्ड बना है डॉक्टरों के निस्बत, क्या इस हुकूमत के होते हुए वो क्या फ्री एंड फेयर तरीके से कोई फैसला कर सकेंगे, कोई रिपोर्ट पेश कर सकेंगे? क्योंकि हमने देखा हाल ही में जो 2 हमारे तर्जुमान साहब थे, नाम नहाद दाखिला, पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान में वजारत दाखिला तो है नहीं, वो खुद को किस चीज़ का दाखिला समझता है कि 3 महीने से एक बच्ची लापता है और उसका उसे पता नहीं। वो और जो फैजला फराक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तर्जुमान तो किसी और के हैं, और उन्होंने जिस तरह से मुकम्मल अगवाकारों की तर्जुमानी की और ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि पसंद की शादी है, लड़की बागी है, इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हमें ये खदशा का इजहार भी करते हैं कि ये जो बोर्ड बनाया गया है, अल्लाह करे इसमें अच्छे डॉक्टर थे। हम जानते हैं कि
हम बास को हम खुद जानते हैं कि वो बड़े क्रेडिबल लोग हैं, लेकिन हुकूमती दबाव में ना आए और रिपोर्ट पेश करें। लेकिन इसमें बच्चे की उम्र भी है, ये तो हो गया लड़की की उम्र। अगर हम फलक नूर के केस में देखें तो जो बच्चे की उम्र है वो भी लीगल एज से कम है। और हम यहाँ पे बैठ के ये भी मुतालिबा करते हैं कि जहाँ गिलगित बल्तिस्तान की डमी असम्बली बैठ के वज़ीर आज़म और सदर के लिए इलेक्शन के लिए करारदादे पेश करती है, ज़मीन हथियाने के लिए कानून लेके आती है, वो ये कानून भी लेके आए कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर शादी की जो कम उम्र है वो 18 साल कर दे, लड़के और लड़के दोनों की उम्र 18 साल हो तभी उनकी शादी को लीगलाइज किया जाए। ये इस तरह से बहला फुसला के किसी 13 साल की बच्ची को बहला फुसला के उस 2 महीने उसको घर से दूर रख के फिर उसको दबाव में ला के या उसको वर्गला के एक बयान दिला के ये साबित करना कि वो पसंद की शादी है, ये एक मजाक है। ये कानून के अंदर लूप होल डले जाते हैं, लूप होल्स ढूंढे जा रहे हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कोई कानून साजी इस हवाले से नहीं है। हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हम ये यहाँ से मुतालिबा करते हैं और हम ये आगे भी इस पर मजीद एहतजाज करेंगे और तब तक करेंगे जब तक ये असम्बली से हम कोई करारदाद कोई कानून ऐसा ना बनवा लें कि कम उम्र की जो शादी है उस पर पाबंदी और 18 साल जो है वो शादी के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए।